जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ईएनडीए 2 2022 के फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 99। दोस्तों, बिफोर वी स्टार्ट, आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना है, उसका आंसर देना है। उसके बाद आपको अनपॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। तो इसी तरह से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 99, a current of 0.6 ampere is drawn by an electric bulb for 10 minutes. Which one of the following is the amount of electric charge that flow through the circuit? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, I equals to इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I फॉर करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम। तो हमें क्वेश्चन में दिया है 0.6 एम्पियर करंट और टाइम 10 मिनट्स दिया है। ओके, बट हमें इसे 10 इंटू 60, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया है हम लोगों ने। तो इसका आंसर आएगा 36। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। Two concave lenses have focal length 50 centimeter, 25 centimeter respectively. If these two lenses are placed in contact, then net power of combination will be equal to। ओके, तो इसके लिए देखो दोस्तों, पावर ऑफ लेंथ का एक फार्मूला है, लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। तो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है, एक्चुअली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, बट वी नीड इन मीटर। तो 0.5 मीटर इसका मीटर। एक चीज याद रखिए, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंथ इज इक्वल टू मीटर पर, और डायो डायोप्टर। दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि डायोप्टर ज्यादा हम सुनते नहीं है। तो पावर ऑफ लेंथ P1 इक्वल्स टू 1 बाय एफ, P1 इक्वल्स टू 1 बाय एफ। ओके, तो हमें एफ की वैल्यू पता है 1 बाय 0.5। इसका मतलब है 2 डायोप्टर। डायोप्टर P2 इक्वल्स टू 1 बाय F2 is equal to 1 by 0.25 equals to 2 diopter। एंड अभी इन्होंने पूछा है नेट पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन मीन्स P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 मीन्स 6, और ये पॉजिटिव है। ओके, डायोप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 133, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ crown glass is close to 3 by 2 if the speed of light in air is c, then the speed of light in the crown glass will be close to। दोस्तों, यहाँ पे एक theoretical पार्ट याद रखिए कि refractive index also known as index of refraction, और ये यूज होता है मेजर बेंडिंग ऑफ ray of light when passes from one medium to another medium। ओके, तो n इक्वल्स टू c बाय v। c मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और v होता है वेलोसिटी इन मीडियम। तो हमें n इक्वल्स टू 3 बाय 2 दिया है, मतलब c बाय v
अगर हमें सिर्फ v को यहाँ से उठा के सी और ये ही इसका आंसर है, आंसर नंबर 2/3 C। अभी क्वेश्चन नंबर 135। A simple pendulum having bob of mass m and length of stream L has time period of t. If the mass of bob is doubled, mass of bob is doubled, length of stream is half, then time period of this pendulum will be। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, टाइम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई बाय वेट। और हम सबको पता है कि वेट इक्वल्स टू G/L। तो हाँ, बट अब हमें यहाँ पे मास ऑफ बॉब डबल है। ओके, तो एम वन इक्वल्स टू 2m। अभी वैल्यू पुट करते हैं। अभी ये अगर इसे ध्यान से देखेगा तो ये 1/L होता है। अगर when we put weight equals to gravity by लेंथ, तो लेंथ ऊपर आएगा और नीचे जी आएगा। अभी ओके, तो T1 इक्वल्स टू T, तो लेंथ बाय 2L, L कैंसर, इसका आंसर है T1 इक्वल्स टू T/0, T/√2। आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है इनमें से ही उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 149। The bullet of mass 10 gram in horizontally fired with the velocity 300 meter per second from a pistol of mass 1 kg. What is the recoil velocity of the pistol? तो मास हमें पता है, m1v1 equals to m2v2 equals to 0। okay, m1 means mass of bullet, velocity of bullet, m2 is equal to mass of pistol, और रिकॉल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो जस्ट अभी वैल्यू को पुट करना है, 10 ग्राम 300 प्लस 100 ग्राम इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। अभी इसे हम इसे करेंगे तो इसका आंसर आएगा -3, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो दोस्तों, इफ यू लाइक माय वीडियोस तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कई आपको और क्या चाहिए इसके बारे में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।